हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अभिषेक वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक कंप्लीट क्लास में। आज की हमारी टॉपिक है हिंदी वर्णमाला से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा के बारे में। आज हम संज्ञा के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, स्टेप बाय स्टेप, कि उसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं और उसका जो परिवर्तन होता है भाववाचक संज्ञा में, तो उन सभी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक, जो कि है संज्ञा पे। आइए हम जानते हैं संज्ञा के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी, और दो लाइन में केवल, जिसके बारे में आपको भी पता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप यह बचपन से पढ़ते आए होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव हो या जाति हो, उसके नाम को जो है वो संज्ञा कहते हैं, जिससे उसकी पहचान होती है। जैसे श्री राम, करनाल, वन, फल, ज्ञान। अब श्री राम बोलते ही आपको प्रभु राम का बोध हो जाएगा, और वन बोलते ही जंगलों का, और फल बोलते ही फलों का, और ज्ञान बोलते ही सभी के तरह के ज्ञान का। आइए बात करते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। हम आपको बताएंगे बारी बारी और पूरी जानकारी के साथ जो संज्ञा के भेद हैं, प्रकार हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं, और आइए जानकारी लेते हैं पूरी तरीके से पांचों भेदों के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पहले नंबर पे हमने रखा है। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सीता, रोहतक, रामायण, गंगा, यमुना, ये क्या है? किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान है, तो हमने इनको अलग अलग रखा है। जैसे देशों के नाम, जो देशों के नाम होते हैं वह व्यक्तिवाचक में आते हैं। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक में, और व्यक्तियों के नाम, शहरों के नाम, पुस्तकों के नाम। तो देशों के नाम में भारत, श्रीलंका, जापान, यह सब आप किसी एक विशेष को दर्शा रहे हैं। जैसे भारत आपने कह लिया, तो ये भारत, पूरे भारत देश को दर्शा रहा है। श्रीलंका, जापान, तो ये पर्टिकुलर केवल किसी एक विशेष चीज़ को दर्शा रहा है। किसी नाम लेते ही पूरा बोध हो जाता है। जैसे नदियों के नाम गंगा, यमुना, सतलज। व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, सीता। शहरों के नाम ग्वालियर, भोपाल, अंबेडकर नगर, इलाहाबाद, बनारस। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, जो भी हैं, तो किसी विशेष के लिए होते हैं। और जातिवाचक संज्ञा दूसरे नंबर पे हमने रखा है। जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी आइए लेते हैं। जिस संज्ञा से किसी जात या वर्ग विशेष का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए उदाहरण के तौर पे समझते हैं जातिवाचक संज्ञा। पुरुष, छात्र, नारी, गौ, ब्राह्मण, वृक्ष, नदी, राजा, पशु, मित्र, ये सब हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मनुष्य के नाम। अब मनुष्य के नाम में आप लड़का अगर बोलें तो पूरे लड़का जाति समूह का बोध होता है। लड़की बोले तो पूरे लड़की जाति समूह का बोध होगा। भाई बोलें तो सभी भाइयों का बोध हो जाएगा, यह वर्ड कराएगा। जैसे पशु पक्षियों के नाम, जैसे गाय बोलें तो सभी तरह के गायों का बोध होगा। घोड़ा, मोर। वस्तुओं के नाम घर, घड़ी, कुर्सी। जैसे आप कुर्सी की हैं तो सभी तरह की कुर्सियाँ उसमें आ जाएंगी। पदों या व्यक्तियों के नाम। शिक्षक, आप एक बार शिक्षक बोल दिए तो वो किसी भी क्षेत्र का शिक्षक हो, जैसे प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक हो, इस तरह से नहीं डिवाइड करना आपको। बस शिक्षक बोलें तो टीचर हो गया, ठीक है। प्रवक्ता, जो भी कुछ होते हैं सब इसी में आ जाएंगे। शिक्षक, लेखक, मंत्री, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, तो सभी तरह के इंजीनियर, सभी तरह के लेखक। एक आप नाम बोलिए पूरे जाति समूह का जो बोध करा दे, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, व्यापार, दशा आदि के भाव का बोध होता है। जिसमें आप पर्टिकुलर समझ लीजिए, मतलब नॉर्मल तरीके से, जिसमें भाव का बोध हो, जिसे आप छू ना सके, देख ना सकें, जो है केवल महसूस कर सकें, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन। बचपन को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, हाँ ये बचपन ना चल रहा है मेरा, बचपन। बुढ़ापा। बुढ़ापा को आप क्या समझ सकते हैं? बुढ़ापा केवल महसूस किया जा सकता है। मिठास को आप केवल महसूस। बुराई, प्रशंसा, ठीक इसी प्रकार से जो और अन्य भी शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं। चौथे नंबर पे हमने रखा है समुदायवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समुदाय का बोध हो,
उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, सेना, भीड़, सभा। अब कक्षा बोलेंगे तो कक्षा में एक समुदाय मतलब एक बच्चों का एक समूह होता है, उसी को हम कक्षा बोलते हैं। सेना, सेना में क्या होगा, सैनिकों का समूह होगा, उसे सेना बोलते हैं। भीड़ क्या होगा, झुंड, कई लोगों का इकट्ठा होना, उसी को झुंड बोलते हैं। सभा, जहाँ पे कई लोग इकट्ठा होकर कुछ चर्चा वगैरह करते हैं। तो जो समुदाय मतलब जहाँ कई लोगों का समूह इकट्ठा हो, उसी को हम समुदायवाचक समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे व्यक्तियों का समूह, वस्तुओं का भी समूह हो सकता है। परिवार, संघ, सेना। और वस्तुओं के समूह में हमने रखा है गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंगार। आइए आगे बात करते हैं 5वें नंबर पे द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या धातु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, दही, लोहा। वस्तुओं तथा खनिजों के नाम लोहा, चांदी, सोना, दूध, पानी, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाना। आइए हम ये जानते हैं कि भाव किसी भी, जैसे जातिवाचक संज्ञा है, क्रिया है, तो उन सबको भाववाचक संज्ञा में बनाते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं, क्या करना पड़ता है, तो जैसे क्या किस तरह से वो दिखते हैं या मतलब कैसे बोले जाते हैं। तो जैसे नंबर 1 पे हमने रखा है जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना। तो आदमी, आदमी को जब हम भाववाचक में बदलेंगे तो वो हो जाएगा आदमियत। ईश्वर भाववाचक में हो जाएगा ईश्वर, ऐश्वर्य। गुरु हो जाएगा भाववाचक में गुरुत्व। और चिकित्सक भाववाचक में चिकित्सा हो जाएगा। और भ्रातृ भाववाचक में भ्रातृत्व हो जाएगा। और युवक भाववाचक में यौवन। वत्स वात्सल्य, संस्कृत संस्कार, कुमार कौमार्य, ठग ठगी हो जाएगा। और आलसी आलस्य, प्यास प्यासा प्यास हो जाएगा भाववाचक में। विधवा वैध हो जाएगा विदुर। क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। तो आइए क्रिया से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करते हैं कुछ शब्दों का। जैसे गिरना तो गिरावट हो जाएगा भाववाचक में। दौड़ना तो दौड़ को दौड़ना हो जाएगा भाववाचक में। और चलना चाल हो जाएगा, चलन हो जाएगा। पूजना का पूजा हो जाएगा। पढ़ना का पढ़ाई हो जाएगा। बोलना का बोल हो जाएगा। हंसना का हंसी। और अहम का अहंकार हो जाएगा भाववाचक में। संज्ञा के विकार लिंग वचन कारक के आधार पर। तो लिंग के बारे में जानकारी लेते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। पुल्लिंग, वैसे तो 3 होते हैं लेकिन हम अभी बताएंगे सबके बारे में आपको। तो पुल्लिंग संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे नाखून, कान, झुमका, पपीता, जल, तिल, दिन, दीपक, संग, दल, शरीर, दही, मोती। ये सब पुल्लिंग हैं। और स्त्रीलिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो स्त्रीलिंग में है संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मृत्यु, पूर्णिमा, दया, माया, काया, पित्र, खटास, शत्रुता, सभा, टोली, पंचायत, जड़, सरकार, फौज, पलटन, भीड़, नाक, आंख। ये सब हैं स्त्रीलिंग। ठीक है। लिंग परिवर्तन और उनके नियम। आइए हम आपको लिंग परिवर्तन करके दिखाते हैं और उनके नियम जो हैं कि क्या लगाने पे जो है क्या क्या लगाने पे लिंग का परिवर्तन होता है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण है हम उन्हीं की चर्चा किए हैं। तो आइए आ लगा के हम लिंग का परिवर्तन करते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बड़ा आ लगा के परिवर्तन करेंगे। तो आचार्य को जब बड़ा आ लगाएंगे तो आचार्य हो जाएगा और वो स्त्रीलिंग में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से महोदय में जब हम बड़ा आ लगाएंगे तो वह महोदया हो जाएगा और स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। सुत में जब हम बड़ा आ लगाएंगे तो वह सुता हो जाएगा और स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। बड़ी ई लगा के आइए बात करते हैं। बड़ी ई जब लगाएंगे तो पोता, बड़ी ई लगा देंगे पोती हो जाएगा स्त्रीलिंग में। ब्राह्मण ब्राह्मणी हो जाएगा स्त्रीलिंग में बड़ी ई जब लगाएंगे। छोटी ई और या बड़क मात्रा या लगाने से जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो गुड्डा तो इया लगा देंगे तो गुड़िया हो जाएगा। लोटा का लुटिया हो जाएगा स्त्रीलिंग। इका लगाने से जो परिवर्तन होता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में। नायक इका लगाएंगे तो नायिका स्त्रीलिंग में हो जाएगा। अध्यापक इका लगाएंगे तो अध्यापिका हो जाएगा स्त्रीलिंग में। इन लगाने से जो परिवर्तन होता है आइए जानते हैं। नाई तो नाई से नाइन हो जाएगा। नाग से नागिन हो जाएगा। आइन लगाने से जो परिवर्तन होता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में तो बनिया तो हो जाएगा बनियाइन अगर आइन लगाएंगे आप। पंडित स्त्रीलिंग में पंडिताइन।
नी लगाने से जो परिवर्तन होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जाट, अब नी लगाएंगे तो जाटिन हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा। शेर, शेरनी हो जाएगा स्त्रीलिंग में। आनी लगाने से जो परिवर्तन होता है उसके बारे में बात करते हैं तो भव, भवानी। हिंदू, हिंदुआनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और 9वें नंबर पे बात करते हैं छोटी ई और नाबालिग मात्रा लगाने से जो परिवर्तन होता है इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ब्रह्मचारी, तो इनी लगाएंगे तो ब्रह्मचारिणी हो जाएगा। अभिमानी का अभिमानिनी हो जाएगा स्त्रीलिंग में। मति लगाने से जो परिवर्तन होता है, मतिवती लगाने से तो भगवान, तो भगवती हो जाएगा। श्रीमान, श्रीमती हो जाएगा स्त्रीलिंग में। त्रि लगाने से जो परिवर्तन होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दाता का दात्री हो जाएगा स्त्रीलिंग में। रचयिता का रचयित्री हो जाएगा। नेता का नेत्री। विद्वान का विदुषी। सम्राट का साम्राज्ञी। देवता का देवी। कवि का कवित्री। वीर का वीरांगना और नपुंसक का बांझ हो जाएगा स्त्रीलिंग में। आइए हम तीसरे लिंग के बारे में बात करते हैं जो हमने ऊपर चर्चा नहीं किया था, उभय लिंग। जी हाँ, स्त्रीलिंग पुलिस और पुल्लिंग के बारे में तो हमने आपको बताया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में हमने आपको बता दिया ऊपर, लेकिन उभय लिंग के बारे में हमने नहीं बताया था। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों में हो सकता है, होता है, उसे हम उभय लिंग कहते हैं। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उभय लिंग मतलब स्त्री और पुरुष दोनों में होते हैं, इसमें लिंग परिवर्तन नहीं होता, वही उभय लिंग कहलाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री अगर आप देखेंगे, आप बोलते हैं तो इसमें स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। राष्ट्रपति स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। मैनेजर, मैनेजर स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। इंजीनियर स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है। तो ये हैं उभयलिंगी।